पहुंच पा रही है। कोशिश करेंगे आपसे दोबारा बात करें। हम सीधे रुख करेंगे रितु वर्मा का, जो कि राजनांदगांव में हमारे साथ हैं। रितु, सोनिया गांधी की रैली आज हुई और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो दिग्गज स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह सभी पहुंचे और लोकल लेवल पर भी प्रचार चल रहा है। किस तरह की झलक दिखाई दे रही है? तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से काबिज होना चाहती है। किस तरह की तैयारी और किस तरह का रुख उनकी इन रैलियों से निकल कर आ रहा है? नीलम, जैसे धीरे धीरे करते हुए चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है, सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक और आज तो देखा गया कि दोनों ही पार्टियों के पार्टी अध्यक्ष पहले चरण के चुनाव क्षेत्रों में मौजूद थे। और जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने 10 साल के कामों को गिना रही है, जिसमें मुख्य रूप से वो गिनाते समय लगातार उसका जिक्र होता है कि जिस तरह से 1 रुपए और 2 रुपए दिया। जी रितु, प्रभावित बस्तर की बात करें या फिर सरगुजा की बात करें, उसमें नक्सलियों के साथ एक विश्वास बहाली पर उसने काम किया है, जिसमें उसका दावा है कि उसने नक्सल प्रभाव को कहीं ना कहीं कम किया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का लगातार प्रहार है कि पिछले 10 साल में राज्य में गरीबी लगातार बढ़ी है। सिर्फ 1 रुपए 2 रुपए चावल देना ही गरीबी को दूर करना नहीं है, कोई स्पष्ट औद्योगिक नीति नहीं है। 2000 में जब छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी, गठन की हुआ था, उसके ठीक अगले दिन छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। उसके बाद 2004 में उसका दूसरा चरण किया गया, लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो प्लेन इलाकों में जरूर सीमेंट, स्टील और इन सब के उद्योग लगे हैं, लेकिन वनोपज को ध्यान में रखते हुए, कृषि को ध्यान में रखते हुए, इन दोनों चीजों जो कि मुख्य माना जाता है छत्तीसगढ़ राज्य की, जो कि खनिज संपदा से भरपूर है और मुख्य रूप से यहाँ पर वन भूमि और कृषि भूमि ही है, इन चीजों पे नहीं ध्यान दी है ना तो रमन सिंह सरकार ने पिछले 10 सालों में। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का लगातार ये कहना है कि जो आंकड़े, जो विकास दर, जो दावे किए जा रहे हैं भाजपा सरकार के लगातार छत्तीसगढ़ की राजनीति में पिछले 10 साल में कि उन्होंने अपने शासनकाल में बहुत कुछ इस राज्य को दिया है, वो सब खोखले हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी बात जो आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी कही कि जिस तरह से नक्सली हमला 25 मई को झीरम घाटी में हुआ है, वो दर्शाता है कि कहां नकेल कसी है और क्या पकड़ हुई है नक्सलवाद को कम करने पर। नक्सली मजबूत हुए हैं इस पूरे 10 साल के शासनकाल में भाजपा के। निश्चित रूप से भाजपा ने इस पर अपनी चूक को भी माना और उनका कहना है कि ये सिर्फ घड़ियाली आंसू हैं। रितु जरा हम इन सारी बातों पे सुधीर यादव इस समय हमारे साथ हैं, जो कि आज नहीं कर पाई जी आज कांग्रेस अध्यक्ष की रैली में भी गए थे। सुधीर, आप हमें बताइए, जिस तरह से बहुत सारी बातें गिना रही थी रितु, जिस तरह की रैलियों में भाषण हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से, आज पहली रैली की कांग्रेस अध्यक्ष ने और क्या कुछ कहा उन्होंने, और खास तौर से हम जानते हैं परिवर्तन यात्रा पर जिस तरह का हमला हुआ था, उसके बाद से एक तरह का जो लोकल लीडरशिप है उसको भी खोया है कहीं ना कहीं कांग्रेस ने, और बहुत बड़ा आघात भी लगा है कांग्रेस को। किस तरह की बात उन्होंने की और किस तरह के मुद्दे अपने भाषण में उन्होंने उठाए? देखिए, बिल्कुल नीलम, साफ तौर पे उनके भाषण में झीरम घाटी का जो मुद्दा था साफ तौर पे निकल कर आया। उन्होंने राज्य सरकार पे आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार